सनसनी। लॉकडाउन के वायरस के चंगुल में पुलिस वाला। बेकार बात नहीं करना। तुम नहीं थे। भाई को निकाले वो निकाल भाई। बात मेरे को लगाओ। सीक्रेट ठिकाने वाले वायरस नमाजियों की क्लास। कोरोना युद्ध के दुश्मनों को डबल डोज। बेलगाम वायरस का पुलिसिया इलाज। बेलगाम वायरस की डंडा वैक्सीन। किलर कोरोना का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज कोरोना के अटैक से मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर मनमानी कर रहे हैं। कहीं स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला हो रहा है, कहीं पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन अब ऐसे बेलगाम वायरस का पुलिस वालों ने ढूंढ लिया है इलाज। डंडे पर डंडा। लॉकडाउन के बेलगाम वायरस का यह पुलिसिया इलाज है। बदन पर 4 डंडे पड़ते ही बेलगाम वायरस कैसे सुधर जाने की कसम खाने लगता है, उसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जरा देखिए, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाले ये बेलगाम वायरस कैसे पुलिस का डंडा खाते ही अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। देश के कोने कोने में किलर कोरोना को न्योता देने वाले ऐसे बेलगाम वायरस का पुलिस अब इसी तरह से इलाज कर रही है। कहीं बेलगाम वायरस को डंडों से पीटा जा रहा है, कहीं उठक बैठक करवाई जा रही है, कहीं मेंढक परेड करवाई जा रही है। बोलते जाओ नहीं निकलेंगे। तो कहीं पकड़कर जमकर क्लास लगाई जा रही है। और अब लॉकडाउन के बेलगाम वायरस के खिलाफ पुलिस के एक्शन की इस कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जी हां, लॉकडाउन को ताक पर रखकर मनमानी करने वाले बेलगाम वायरस को पुलिस अब अपने तरीके से लॉकडाउन का मतलब सिखा रही है। जहां समझाने बुझाने से बात नहीं बन रही है, वहां पुलिस डंडों का सहारा ले रही है। सनसनी में आज हम आपको बेलगाम वायरस के खिलाफ पुलिस की इसी डंडा वैक्सीन की पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक नेता की गुंडागर्दी की तस्वीरें। लॉकडाउन के बेलगाम वायरस के चंगुल में फंसे एक पुलिस वाले की कहानी। बाइक पर बैठा ये पुलिस वाला लॉकडाउन के बेलगाम वायरस के चंगुल में फंस गया है। बेकार बात नहीं करना। बुलाओ साहब को, बुलाओ, नाम करा दो भाई। आप देख सकते हैं पुलिस वाले के आसपास 4 लोग मौजूद हैं। 2 वीडियो बना रहे हैं बेकार बात नहीं करना। और 2 उसे उंगली दिखाकर गुस्से से कुछ कह रहे हैं। पुलिस वाले के चेहरे से लग रहा है कि वो डरा हुआ है, लेकिन ये लोग उसे छोड़ने के मूड में नहीं हैं। कौन है ये पुलिस वाला और इसे क्यों इस तरह से सरेआम जलील किया जा रहा है, डांटा फटकारा जा रहा है? तो सुनिए, ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां मेदनापेट थाने में तैनात ये कांस्टेबल अपने साथी पुलिस वाले के साथ
लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए निकला था। रास्ते में इसे लोगों की भीड़ दिखी जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। ड्यूटी का पालन करते हुए इस वर्दी वाले ने उन्हें रोका तो वहां मौजूद इलाके के पार्षद को गुस्सा आ गया और वो सरेआम इन पुलिस वालों को सस्पेंड कराने की धमकी देने लगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पार्षद की धमकी से ये पुलिस वाला कितना डर गया है। इसी बीच पुलिस वाले का साथी भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो गुंडागर्दी कर रहे पार्षद को कुछ कह सके। पार्षद बाइक पर बैठे पुलिस वाले से नाम पूछता है तो वो अपना बैज निकालने की कोशिश करने लगता है। परमिशन बता दूं। नाम बता बैठ का। भाई को निकाल रहे वो, क्यों निकाल रहे? हाथ नको लाओ साहब। आप हाथ नको लगाओ। और इसी बात पर पार्षद और भी भड़क जाता है। वो पुलिस वाले का हाथ झटक देता है और फिर से धमकी देने लगता है। आप हाथ नको लगाओ। डिसिप्लिन में ड्यूटी करो। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को तोड़ने वाले पार्षद की गुंडागर्दी का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी का पालन कर रहे पुलिस वालों को सस्पेंड कराने की धमकी देने वाला ये पार्षद ओवैसी की पार्टी AIMIM का है। फालतू बात नहीं। फालतू बात नहीं। गुंडागर्दी के इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए कहा है, ओवैसी जी, आपके अनुसार ये सेक्युलरिज्म है? AIMIM के पार्षद पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करने पर ऐसे धमका रहे हैं। क्या गुनाह है इस पुलिसकर्मी का? सिर्फ इतना कि वो मस्जिद के पास चेक करने के लिए चला गया कि वहां लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं। इस पार्षद को बर्खास्त करें। राजनीतिक प्रतिक्रिया अपनी जगह पर है, लेकिन लॉकडाउन में अपनी ड्यूटी का पालन करने वाले पुलिसकर्मी के साथ गुंडागर्दी कर रहे इस पार्षद के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इस घटना के बाद अब देखना यह है कि अपनी ही पार्टी के पार्षद की गुंडागर्दी पर ओवैसी क्या एक्शन लेते हैं। आप हाथ नको लगाओ। डिसिप्लिन में ड्यूटी करो। देखा आपने, ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले ने जब लॉकडाउन का हवाला देते हुए लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने से रोका तो कैसे वहां का पार्षद उसे धमकी देने लगा। और अब देखिए लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाले उन नमाजियों की कहानी जिन्हें पुलिस ने लॉकडाउन का सबक सिखाया है। एक एक कर निकलते लोग और उनके ऊपर बरसता पुलिस का डंडा। कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर। पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है और मार खाने वाले बिल बिलाकर भाग रहे हैं। तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां लॉकडाउन के बेलगाम वायरस का डंडे से इलाज हो रहा है। पुलिस के मुताबिक एक मुखबिर ने यह सूचना दी थी कि कुछ लोग अपने सीक्रेट ठिकाने में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर नमाज पढ़ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। वहां एक छोटे से कमरे में 25 से 30 लोग मौजूद थे जो नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस ने यह देखा तो सबको बाहर निकलने को कहा। अरे बाहर आ जाओ, नीचे जाओ, कर दो। और दोबारा कितना मत देना। यहां हम आपको बता दें कि पुलिस को किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस सिर्फ इतना चाहती है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, लोग अपने घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जोधपुर में एक ही जगह 25-30 लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे थे, जो कोरोना के खतरे को देखते हुए बेहद घातक था। एक छोटे से कमरे में नमाज के लिए जुटे ये 25-30 लोग न सिर्फ लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, बल्कि कोरोना के खतरे को भी न्योता दे रहे थे। नीचे
नीचे लाओ इनको, नीचे लाओ। कोरोना से बचने के लिए सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन ये लोग उसे ताक पर रखकर नमाज पढ़ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि जोधपुर पुलिस ने पहले तो एक एक कर सारे लोगों को बाहर निकाला और फिर शुरू हो गया लॉकडाउन के बेलगाम वायरस का इलाज। पुलिस का डंडा पड़ते ही बेलगाम वायरस बिलबिलाकर अपने घरों की ओर भागे और अब उम्मीद है कि वो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे। आज मुखबिर इतला मिली थी उदयमिंदर हल्का में कहीं इकट्ठे होकर 15-20 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की ध्वजियां उड़ा रहे हैं। तो मौके पर पहुंचे तो 20-25 लोग नमाज पढ़ते पाए गए और लॉकडाउन का उल्लंघन किया। इस कारण वहां पर पहुंचकर हमारे पास जो जाब्ता था उनकी सहायता से सबको भगाया गया और हिदायत दी गई कि आइंदा कोई भी इकट्ठे होकर इस तरह नमाज नहीं पढ़े और लॉकडाउन की पूर्ण पालना करें। जोधपुर पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक जो लोग लॉकडाउन में घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने परिवार के साथ ही समाज के भी दुश्मन हैं और ऐसे लोगों के साथ पुलिस कोई रहम नहीं करेगी, बल्कि उन्हें सख्ती के साथ लॉकडाउन का पाठ पढ़ाएगी। और अब दास्तान कर्नाटक के कोलार की, जहां मस्जिद में नमाज के लिए आए लोगों को एक लेडी अफसर ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो ताउम्र याद रखेंगे। गेट क्लोज ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಕೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? क्या आपको मालूम नहीं है? कौन है काजी यहाँ पे? मालूम है कि नहीं है? क्यों कौन बोले आपको आने के लिए? क्या सॉरी? नहीं इधर ही रहना चाहिए आप लोग। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जुटे इन लोगों की जमकर क्लास ले रही हैं ये लेडी ऑफिसर। नाम है शोभिता। शोभिता के मुताबिक लॉकडाउन में लोगों का घरों से निकलना बंद है, लेकिन इसके बाद भी यहां नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे थे। ये जानकारी जब मिली तो फौरन ही कार्रवाई की गई और 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ 10 to 11 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಸೀದಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಬಂದಿರೋದು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಾಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. कोलार में कड़कदार ऑफिसर के रूप में चर्चित शोभिता की यह कार्रवाई एक बार फिर से सुर्खियों में है। कोरोना से बचाव के लिए शोभिता ने जो एक्शन लिया उसकी कई लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। लॉकडाउन के बेलगाम वायरस किसी एक शहर में नहीं है, यह हर जगह है। और अब देखिए कानपुर में लॉकडाउन के बेलगाम वायरस को पुलिस वालों ने कैसे सिखाया सबक। लॉकडाउन के ये बेलगाम वायरस पुलिस के लिए सिर दर्द बन गए थे, लेकिन अब डंडों से इनका इलाज किया जा रहा है। देखिए ताबड़तोड़ डंडे खाने के बाद ये बेलगाम वायरस कैसे सुधर जाने की कस्में खा रहे हैं। कोई पुलिस का डंडा खाने के बाद भागने की कोशिश कर रहा है तो कोई पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सामने खाट पर बैठी एक बूढ़ी औरत पंखा झल रही है और उसके सामने ही पुलिस लॉकडाउन के बेलगाम वायरस का डंडे से इलाज कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये औरत भी यही चाहती है
कि लॉकडाउन के बेलगाम वायरस का ऐसा ही पुलिसिया इलाज हो। पुलिस के मुताबिक कानपुर के बजरिया थाना इलाके में लोगों की भीड़ ने 29 अप्रैल को पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला किया था। वजह इतनी थी कि स्वास्थ्य कर्मी एक कोरोना पेशेंट के घर वालों को जांच के लिए अपने साथ अस्पताल ले जाना चाहते थे और इसी बात से खफा होकर आसपास के लोगों ने हमला कर दिया। हमले की ये तस्वीरें 29 अप्रैल की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोग कैसे पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं। पत्थरबाजी की इस दहला देने वाली वारदात के बाद मौके पर मौजूद पुलिस वालों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को भी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। घटना की जानकारी जब सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम के आदेश के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पहले उपद्रवियों की पहचान की गई और फिर शुरू हो गई उनकी धरपकड़। किसी को पुलिस ने उसके घर से पकड़ा, कोई गलियों में घूमते हुए पकड़ा गया तो कोई पड़ोसी के घर से निकला। एक बार पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला करने वाले ये उपद्रवी जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़े, पुलिस ने पहले तो उन्हें जमकर पीटा और फिर जेल भेज दिया। बजरिया थाने में हुए पथराव के मामले में रात्रि में पुलिस ने 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकार इस मामले में अब तक 20 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। बाकी आरोपियों की पहचान करके शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस मामले में हम ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह की हरकत, गैर जिम्मेदाराना हरकत जो कोई करेगा उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की बिना पर करीब 100 लोगों की पहचान की गई है और उनमें से 20 हमलावर अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी ताकि फिर कभी किसी स्वास्थ्य कर्मी या पुलिस की टीम पर हमला न हो। जो लोग लॉकडाउन को तोड़ने में अपनी शान समझते हैं और कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों या पुलिस वालों पर हमला करते हैं, उनकी अब खैर नहीं है। और अब कहानी लॉकडाउन में क्रिकेट मैच खेलने वाले विलेन की। हाँ भाई लोग देखिए, यहाँ पे कोरोना भगाने का इलाज चल रहा है। बिहार का एक गांव जहां उड़ रही हैं लॉकडाउन की धज्जियां। जान जोखिम में डालकर गांव वाले पकड़ रहे हैं मछलियां। का इलाज चल रहा है मछली के चक्कर में। मस्ती में डूबे नौजवान खेल रहे हैं क्रिकेट। पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम बनाया जा रहा है मजाक। लॉकडाउन के बीच हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं बिहार स्थित कैमूर के एक गांव की। यहां लोगों को न तो पुलिस का खौफ है और न ही अपनी जान की परवाह। कोरोना काल के बीच गांव के लोग न तो लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का। कोरोना से बचने के लिए सरकार लोगों से अपील कर रही है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए। छोटे से तालाब में मछली पकड़ते लोगों की ये भीड़ लॉकडाउन का मजाक है। ये देखिए कैसे 50-60 लोग आराम से मछलियां पकड़ने में लगे हैं। लोगों ने न तो मास्क लगाए हुए हैं और न ही एक दूसरे से दूरी बनाई हुई है। इतना ही नहीं, इस भीड़ में कई बच्चे भी मौजूद हैं।
कैमूर के ग्रामीण इलाकों में लोगों में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की न तो कोई चिंता है और न ही कोई डर। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। भरी दोपहरी में यहां लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल के मैदान में 20-25 नौजवानों में से किसी ने भी अपनी सुरक्षा के लिए मास्क नहीं लगाया है। सब लोग बड़े आराम से क्रिकेट खेल रहे हैं। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस के चलते घरों में बंद है, वहीं कैमूर के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मस्ती में डूबे इन नौजवानों को रोकने के लिए जब पुलिस पहुंची तो सभी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। गांव के ये लोग रोज ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं। रोज पुलिस आती है, पुलिस को देखकर सभी भाग जाते हैं और पुलिस के जाने के बाद ये लोग फिर से मैदान में जुट जाते हैं। क्रिकेट खेल रहे लड़के तो पुलिस देखकर भाग जाते हैं, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहां तो पुलिस के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया जा रहा है। एटीएम के बाहर खड़े ये लोग वैसे तो लाइन लगाकर खड़े होते हैं, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जरा भी पालन नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, लाइन में कुछ बच्चे भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच बच्चों को घर से बाहर न भेजने की हिदायत है, लेकिन यहां पुलिस के सामने ही नियमों का उल्लंघन हो रहा है। लाइन में खड़े इन लोगों में से ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही कैमरे पर लोगों की नजर पड़ी तो वो किसी तरह से मुंह ढकने की कोशिश करते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है। जहाँ भी ऐसी सूचना मिल रही है पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों पर FIR भी हुआ और सख्ती से लॉकडाउन का अनुपालन करवाया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का धड़ल्ले से मजाक उड़ाती ये तस्वीरें कैमूर जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। आखिर क्यों वहां का प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं करवा पा रहा है? आखिर क्या वजह है कि पुलिस के रहते भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है? सनसनी के लिए कैमूर से दिलीप की रिपोर्ट। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना। 4 मई से देश में 2 हफ्ते का लॉकडाउन 3 शुरू होने वाला है, यानी 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 रहेगा। लेकिन इस फैसले के साथ ही देशवासियों को बड़ी राहत का ऐलान भी हो चुका है। कोरोना के खतरे के हिसाब से देश के सभी जिलों को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया है और हर जोन के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान भी छूट के अलग अलग नियम तय कर दिए गए हैं। लेकिन हर जोन में कुछ चीजें पूरी तरह से बंद रहेंगी, जैसे स्कूल, कॉलेज, जिम, रेस्टोरेंट, होटल, स्पा, सैलून, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब बंद रहेंगे। 2 राज्यों के बीच बस सेवा और रेल सेवा भी बंद रहेगी। बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन भी नहीं चलेंगी। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी